ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। शनि 27 जुलाई 2026 को वक्री हो रहे हैं। तो शनि के वक्री होने का प्रभाव कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, आने वाले 137 दिनों में आपको अपने जीवन में किन क्षेत्रों को लेकर ऑडिट करने की आवश्यकता रहेगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि आपको इस समय अवधि के दौरान कौन से 3 ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे आप शनि की वक्र दृष्टियों के दुष्प्रभाव से बच सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, शनि ग्रह वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि से गोचर कर रहे हैं और ये 27 जुलाई को मीन राशि में ही वक्री हो जाएंगे। 11 दिसंबर 2026 तक ये मीन राशि में ही वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे, उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि शनि का क्या प्रभाव होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्यायकर्ता कहा गया है। शनि न्याय और कर्म के देवता माने गए हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसे फल अवश्य प्रदान करते हैं। शनि एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक संचरण करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर देखें तो शनि जब मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति की राशि से गोचर कर रहे हैं, वक्री हैं, तो इस पे सोने पे सुहागा वाली बात यह अच्छी है कि देवगुरु बृहस्पति की नवम अमृतमय दृष्टि इस शनि पर पड़ रही है। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि शनि को न्याय, कर्म, इसके साथ ही दुख, कष्ट, पीड़ा, शोक, विरक्ति, इसके साथ ही अगर देखें तो कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के काम, ऑयल इंडस्ट्री, उद्योग, लिकर, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। लोहे से बनी वस्तुएं शनि के आधिपत्य में आती हैं। वही काली रात्रि वस्तुएं, काली वस्तुएं, कोयला, इन सभी चीज़ों पर भी शनि का प्रभुत्व होता है। यदि जन्म कुंडली में शनि अच्छी पोजीशन में हो, अच्छी स्थिति में हो, तो यह व्यक्ति को भले ही धीरे धीरे ही सही सफलता देते हो, लेकिन व्यक्ति मेहनत करके अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। और याद रखिएगा, राहु के द्वारा दी गई ऊंचाइयां ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती, लेकिन जब शनि ग्रह ऊंचाइयां व्यक्ति को प्रदान करते हैं तो लंबे समय तक टिकती हैं। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए किस प्रकार के प्रभाव देंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कुंभ राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि के 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं और अब यहाँ पर जब शनि वक्री हो रहे हैं और दूसरे भाव में आपके वक्री हो रहे हैं, जो कि आपके ये 12वें भाव और प्रथम भाव यानी कि आपके राशि के स्वामी बनते हैं और सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर जब ये वक्री हो रहे हैं तो देखिए, सेकंड हाउस है किस चीज़ का, तो आपकी वाणी का है, आपके संचित धन का है, आपके कुटुंब परिवार का है। ठीक है, तो जब ये सेकंड हाउस में वक्री हो रहे हैं तो आपको ये संकेत दे रहे हैं कि कुंभ राशि वालों, वाणी पर थोड़ा नियंत्रण बनाए रखिएगा, क्योंकि शनि ऑलरेडी जब सेकंड हाउस से गोचर करते हो तो बहुत स्पष्टवादी बना देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो पारिवारिक जीवन, कुटुंबीजनों को अगर आप बेहतर करना चाहते हैं, अच्छे से रखना चाहते हैं, उनके साथ समभाव बनाकर, सद्भाव बनाकर चलना चाहते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण जरूर रखिएगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस से राहु का गोचर हो रहा है तो थोड़ा मूड स्विंग की प्रॉब्लम है ना, थोड़ा सा एकांत प्रिय, या ऐसी स्थिति होगी कि आपको लगेगा कि जो हम कह रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वही सही है, जिद्दीपना, हठपना, ये चीजें थोड़ा सा यहाँ पे आ सकती हैं। तो आपसे निवेदन है, वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो सारी चीजों को आप मैनेज कर ले जाएंगे। धन वृद्धि तो ये कराएंगे। देखिए, धन आएगा। अगर आप विदेशी भूमि से जुड़े हैं तो विदेश से लाभ की प्राप्ति होगी। ठीक है, अगर आप विदेश से किसी भी प्रकार के फॉरेन एक्सचेंज के साथ में जुड़े हैं और राहु फर्स्ट हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो पिछले समय में अगर आपने कोई सोच रखा था कि आपको विदेश से जुड़ना है, विदेशी भूमि से अर्निंग करनी है, या किसी भी प्रकार की ऐसी सोच थी विदेश से जुड़ने की, तो शनि वक्री हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर अब आपको यहाँ पर लाभ देते नजर आएंगे, यानी कि आपके कार्य बनेंगे, विदेशी भूमि से आपको लाभ होगा। द्वितीय भाव में शनि के वक्री होने पर आपको थोड़ा सा खान पान पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, शनि जिस भाव में वक्री हो रहे हैं ना, उस भाव को लेकर नैतिक जिम्मेदारी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी पड़ेगी। फॉर इन द सेंस, कैसे इसको हम समझेंगे। देखिए, सेकंड हाउस से शनि का गोचर हो रहा है तो सेकंड हाउस से जितनी भी रिलेटेड चीजें हैं कुंभ राशि वालों, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर अच्छा हो रहा है तब भी आपकी जिम्मेदारी है, बुरा हो रहा है तब भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अपने परिवार को लेकर, कुटुंबों को लेकर, अपनी वाणी को लेकर और साथ ही अपने संचित धन को लेकर स्वयं जिम्मेदार बनते हैं तो ये शनि आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। धन धान्य में वृद्धि करेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और समाज के अंदर ख्याति भी आप प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा, परिवार में
विसंगतियां आ गई तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। अब देखिए शनि की जो तीसरी दृष्टि का प्रभाव है, शनि तीसरी दृष्टि से देखिए वक्र दृष्टि ये डालेंगे, और सामान्यतः मेरा तो हमेशा से ये अनुभव रहा है और शास्त्रों में यह कहा गया कि शनि की वक्र दृष्टियां जो होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। तो शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ पे पड़ रही है? आपके 4th हाउस पर। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि शनि की वक्र दृष्टि जब आपके 4th हाउस पर पड़ रही है तो माँ के साथ संबंधों पर ध्यान देना होगा, ठीक है, माता की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। चौथा भाव जो है ये आपके जहां घर में आप रह रहे हैं उसका माहौल है, इन्वायरमेंट है, तो 4th हाउस से रिलेटेड चीजों को लेकर आपको लगातार डिसिप्लिन बनाए रखना पड़ेगा। कहने का ये मतलब है माता की सेहत का ध्यान रखें, माता के केयर करें। इसके साथ जमीन संबंधी कोई काम कर रहे हैं तो बड़ी नैतिकता के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप शोरूम वगैरह चलाते हैं, ठेकेदारी के काम करते हैं, तो किसी भी प्रकार से चतुर्थ भाव से रिलेटेड कोई भी गलत काम नहीं कीजिएगा। इस समय अवधि के दौरान हो सकता है कि आप किसी गरीब व्यक्ति को परेशान करें, जमीन जगह से जुड़ी चीज़ों को लेकर कुछ न कुछ करने की कोशिश करें, तो अगर ये सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आगे फंसेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे शनि आपको छोड़ेंगे नहीं। शनि की वक्र दृष्टि जहाँ पे पड़ रही है वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति बेईमानी करे, कोई एक दूसरे का इधर उधर करे, तो फिर शनि अपना दंड देते हैं। अब सवाल ये आता है, बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है, जैसे हम कंसल्टेंसी देते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, कुछ लोगों का ये कहना होता है कि गुरुजी बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि बहुत बुरा कर रहे हैं, बहुत सुखी हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, शनि के घर में देर है अंधेर नहीं है, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको रिजल्ट मिलेगा। इस प्रकार से समझे कि एक डाली होती है, ठीक है, उसमें 2 फ्रूट लगे हों तो एक फ्रूट पहले पक जाता है और एक बाद में पकता है। तो जरूरी ये नहीं है कि जो फ्रूट पक गया है तो उसका ही समय चलेगा, और ये जरूरी नहीं कि जो पीछे पक रहा है उसका समय, जो अभी कच्चा है, जो पका हुआ नहीं है, उसका टाइम नहीं आएगा, आता है, समय बदलता है। तो मेरी इस बात को नोटिस कीजिएगा। हो सकता है मेरी बातें बुरी लगे, लेकिन मैं बहुत स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ। मैं ये नहीं बोल सकता आप करोड़पति बनने वाले हैं, अरबपति बनने वाले हैं, किस्मत चमक जाएगी, बस ये सब कुछ कर लीजिए सब कुछ हो जाएगा, मेरे बस का ये नहीं है। शनि की वक्र दृष्टि जहाँ पे पड़ रही है तीसरी, वहां पे आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, उस भाव से रिलेटेड चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, और साथ ही माँ की हेल्थ का, पारिवारिक माहौल का आपको ध्यान बनाए रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं, नैतिकता निभाते हैं, तो शनि आपको निगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य भी होगा, धन संपदा में वृद्धि भी होगी, और आप सुखी भी रह पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके पास रुपया पैसा होने के बावजूद भी आप अंतर्मन से दुखी रहेंगे। आपके पास पैसा रुपया होगा लेकिन रात को नींद नहीं आएगी। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। शनि की 7वीं दृष्टि की बात करते हैं, अष्टम भाव पर यह शनि की 7वीं दृष्टि होगी। आयु में वृद्धि करेंगे, आयु में वृद्धि करेंगे, साथ ही चोट चपेट दुर्घटनाओं से थोड़ा सा आपको बचने की आवश्यकता है। लेकिन ठीक इसके साथ साथ जो लोग फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग जिनका बंद हो गया था, ठीक है, बंद होने की कगार पे आ गया था, सडन आपका चालू होगा, चीजें बेहतर होंगी। साथ ही जो लोग मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट से जुड़े हैं, प्रोडक्टिविटी का काम करते हैं, पॉलिसी बेचने का काम करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे लाभ मिलेगा। अब इसका नेगेटिव सुन लीजिए। अष्टम भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ रही है तो आयु में वृद्धि तो कर देंगे। मैंने कहा कि यहाँ पर सुख सुविधा यानी कि धन भी देंगे, काम धंधे को भी बढ़ाएंगे, फैक्ट्री इंडस्ट्री को भी बढ़ाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी? मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप प्रोडक्शन का काम करते हैं, कोई क्लाइंट आया, उसने आपको ऑर्डर दिया, आपने उसको देखा, समझा, और उसके बाद तुरंत आपने मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया, प्रोडक्शन शुरू कर दिया, बाद में पता चला उसने उसको कैंसिल कर दिया, उसमें आपका नुकसान हो गया। तो इन सभी चीजों से आपको बचने की आवश्यकता है। जरूरत से ज्यादा आपको सचेत रहना पड़ेगा 8th हाउस से रिलेटेड चीजों को लेकर। हालांकि यह समय धर्म अध्यात्म की तरफ अचानक से आपका रुझान जरूर बढ़ेगा। तंत्र मंत्र, टोना टोटका, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, इन सभी चीजों में आपका इंटरेस्ट जागृत होगा। और अगर आप पहले से इस फील्ड में हैं तो यहाँ पर आप वर्क करते नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं से रिसर्च, वीडियोज देखना, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ना, ये सारी चीजें आप करेंगे, ठीक है। साथ ही ससुराल पक्ष के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे, ससुराल पक्ष में प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वैवाहिक जीवन में बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं बनेगी इस समय अवधि के दौरान। वैवाहिक जीवन आपका खराब रहेगा, ठीक है, और साथ ही ये 5 दिसंबर तक रहेगा। उसके पहले बिल्कुल शांति नहीं मिलेगी। जीवन साथी के साथ डिटैचमेंट, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर, है ना, और एक दूसरे से दूरी हो जाना, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी तक जाना, है ना, ये सारी चीजें तो चलेंगी। लेकिन अच्छी बात क्या है, मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं कि आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कुंभ लग्न और कुंभ राशि के हैं तो आप अपने करियर में पीक पर जाने वाले हैं। इसी समय अवधि के दौरान लाभ मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नौकरी मिलेगी, साथ ही आपकी इच्छा पूरी होगी। लेकिन पर्सनल लाइफ यहाँ पर डिस्टर्ब रहेगी, ठीक है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उसमें भी तरक्की के योग दिखाई देते हैं। शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है वो आप पे कहाँ पे पड़ रही है? 11th हाउस के अंदर, ठीक है। तो 11th हाउस पर शनि की दृष्टि का पड़ना शुभ माना जाता है। शनि की 10वीं दृष्टि है धनु राशि पर,
तो ये क्या संकेत दे रहे हैं अब समझिए। अगर आप गवर्नमेंट पोस्ट के अंदर हैं, अच्छे पदों पर हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके पास ओहदा है, आपके पास पद है, आप आज अपने जब शनि वक्री हो रहे हैं तो आज आपने अपने पद का दुरुपयोग किया और अत्यधिक लालच में आ पाए तो आप आगे चल के प्रॉब्लम में आने वाले हैं। किस प्रकार से? 11th हाउस आपकी इच्छाओं का है, असीमित इच्छाओं का है, इच्छा पूर्ति का है, लाभ का है। तो अगर आप अपने पद पर रहते हुए अंडर द टेबल काम करते हैं, कहीं किसी ने लालच दिया, आप लालच में आ गए। शनि की दृष्टि ये बोल रही है कि आपको लालच नहीं करना। अगर आप लालच में फंसे तो आप पद भी गंवाएंगे, मान सम्मान भी गंवाएंगे और प्रॉब्लम्स आएगी। तो इस चीज का ध्यान रखें। अगर आप ईमानदारी के साथ अपने कर्मों को कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि शनि गरीबों के कारक हैं, जनता के कारक हैं, ठीक है, दबे कुचले लोगों के ये कारक हैं, ठीक है। तो जब 11th हाउस पर दृष्टि पड़ रही है तो अपने भाई बहनों के साथ में संबंधों को बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा। कई लोग, बोलना नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग तो भाई भाई में ही सारी चीजें चल रही हैं। अगर ऐसा कुछ मन में होगा तो दूर रहिएगा इन चीजों से। मेरा काम है बता देना, ठीक है। हो सकता है आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन बहुत हार्श शब्दों में हम बता रहे हैं, बहुत विकट स्थिति बनने वाली आने वाले टाइम पे, ठीक है। कैरियर का मैंने बता दिया, आपको खुश होना चाहिए। आप नौकरी पेशा जीवन में हैं, बिजनेस में हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश से लाभ लेना चाह रहे हैं, इनकम प्राप्त करना चाह रहे हैं, इच्छा पूर्ति चाहते हैं, सब होगा इसी टाइम फ्रेम के दौरान। बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। एक टाइम याद रखिएगा, वो टाइम आपको फंसाएगा, यानी 1 नवंबर से लेकर और 5 दिसंबर, इस टाइम फ्रेम के दौरान आपकी वाणी की वजह से आप फंसेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में है तो बहुत मुश्किल में आएंगे आप, ठीक है। और इसी समय अवधि के दौरान आपका संचित धन भी गायब होगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि में अगर आप पैसा लगाएंगे, शनि 3 महीने वक्री होते हुए फिर अपने खुद के नक्षत्र में चले जाएंगे तो वहां पर आपका संचित धन जो होगा उसमें ये नुकसान कराएंगे। लेकिन मैंने कहा, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बनेगी, ठीक है। लाभ में वृद्धि होगी, नए मित्र आपके बनेंगे, नए संपर्क आपके बनते हुए नजर आएंगे, ठीक है। इनकम आप सोर्सेज भी डेवलप होगा। अब यहाँ पे एक चीज को और समझ लीजिए, शनि कहाँ बैठे हैं? सेकंड हाउस के अंदर। वक्री कहाँ हो रहे हैं? सेकंड हाउस में हो रहे हैं। तो शनि की 10वीं दृष्टि क्या प्रहार करती है, इसको समझिए। शनि जिस भाव में बैठे हैं, ठीक है, या वक्री हैं, उस भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर अगर आप जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो उसकी तगड़ी चोट आपको 10th दृष्टि में देखने को मिलेगा, जहां पे 10वीं दृष्टि पड़ रही है शनि की। तो शनि बैठे हैं सेकंड हाउस में, तो अपनी वाणी को लेकर संयमित नहीं रहेंगे, संचित धन का ध्यान नहीं रखेंगे, परिवार के प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे, क्या बोल रहे हैं, अपने खाने पीने के प्रति आप जिम्मेदार नहीं होंगे, तो इसका सीधा इंपैक्ट आपके 11th हाउस पे जाएगा। इसका मतलब यह है कि लालच करेंगे, उसमें फंसेंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो जाएंगे, इनकम आपकी रुक जाएगी, पैसा नहीं आएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो शनि का प्रभाव अब आपको समझना है कि आपके लिए कैसा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 3 महत्वपूर्ण कामों के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग जब बात करते हैं तो हमसे ये पूछते, कुछ उपाय बता दीजिए, कुछ बहुत अच्छा हो जाए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम सब इंसान हैं। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि कोई मैजिक देंगे, आपका जीवन बदल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। जो ऐसा बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। सब अपने अपने में लगे हुए हैं। अगर आप शनि से अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं तो मैंने जो अनुभव में पाया है, जो मुझे भी करना होता है, क्योंकि हम भी शनि के 7.5 में आते हैं, हम नहीं आते क्या? आते हैं। तो करना क्या है? 3 काम करिएगा। पहला, कभी भी अपने अंतर मन से किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा मत सोचिए। अगर वो आपके साथ गलत कर भी रहा है तो आप उसको माफ कर दीजिए। शनि कभी भी आपको दंडित नहीं करेंगे, क्योंकि दंड देने का अधिकार जो है वो शनि के पास है, आप नहीं दे सकते। तो ये चीज का ध्यान रखें। दूसरा, अगर आपके जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, बड़ा संघर्ष रहता है जीवन में, एक काम आपका पूरा नहीं होता कि दूसरा काम, एक काम पूरा करते करते रुक जाता है, काम पूरा नहीं होता है, घर में बीमारी लगातार बनी रहती है, आप पैसा कमाते, पैसा टिकता नहीं है, गेन नहीं हो रहा है, आपको दूसरा काम करना है। कम से कम 3 शनिवार इस उपाय को करिएगा। करना क्या रहेगा, जो भी आपके आसपास कोई हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी हॉस्पिटल हो सकता है, वहां जाइए। किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ दवाइयां आप खरीद के दे सकते हैं। आपकी जितनी स्वेच्छा हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत हजारों की आप दान करिए, जितनी आपकी स्वेच्छा हो उतने की दवाई खरीद के उनको दे दीजिए। तीसरा काम, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनको मारिए मत, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ खेलिए, आधे 1 घंटे का टाइम उनके साथ स्पेंड करेंगे। शनि आपकी कुंडली में कभी आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे सकते। चौथी बात, अगर आप शनि से अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, क्योंकि शनि बुजुर्गों, बूढ़े व्यक्तियों का कारक ग्रह है, तो अगर आप उनके साथ में अच्छे से रहते हैं, उनका सम्मान करते हैं और शनिवार के दिन उनको कुछ मीठा खाने के लिए देते हैं, शनि आपके नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे सकते। अगली बात कि अगर आप शनि से अच्छा चाहते हैं तो आपके अंडर में काम कर रहे लोग, या जो भी आपको, जिस भी व्यक्ति को आपको लगता है कि ये थोड़ा सा गरीब है ना, थोड़ा पिछड़ा हुआ है, उसकी अगर आप मदद करते हैं,
ठीक है, किस प्रकार से अगर उससे आपने काम करवाया है, चाहे आपके यहाँ काम करने वाला हो, फैक्ट्री में काम करने वाला हो, घर में काम करने वाला हो, अगर उस व्यक्ति के साथ आप सम्मान के साथ बात करें, सम्मान के साथ बात करें, और इसके साथ ही क्या करना है कि अगर उसने 500 रुपए का काम किया है तो उसको अगर आप 505 रुपए देते हैं, मैं चैलेंज करता हूं कभी शनि से आप प्रभावित हो ही नहीं सकते। ठीक है, ये इतने कार्य जो मैंने बताए ये करिए और फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके लाइफ के अंदर होते हैं। ठीक है, टोना टोटके करने से, कुआं नंबर बनाने से, मोबाइल नंबर चेंज करने से भाग्य नहीं बदलता है। जो कर्मा में है वो भोगना पड़ेगा, चाहे आप हो चाहे हम हो। तो दी गई जानकारी